खतरों के खिलाड़ी पब्लिक शिलोंग के नाम से आजकल बहुत डरी हुई है। हाँ, जो अभी कांड हुआ है। और दूसरा, इमरजेंसी लैंडिंग भी आजकल बहुत हो रही है और अभी एक विमान दुर्घटना भी हुई है, सभी लोगों को मालूम है। उसकी वजह से काफी लोग डरे हुए हैं हवाई सफर करने में। और तीसरा, पहाड़ी रास्ता है, बरसात का मौसम है और सबसे बड़ी बात, शिलोंग जा रहे हैं वो भी पत्नी के साथ। इसीलिए मैंने बोला खतरों के खिलाड़ी। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंडरलस्ट विद प्रकाश। आज हम लोग शिलोंग जा रहे हैं तो दही बतासा हम लोग खाएंगे। ये हमारा रिवाज है, घर से अगर हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो दही बतासा खा के जाते हैं, जो शुभ माना जाता है। मेक माई ट्रिप के थ्रू टैक्सी बुक करने पर एक भरोसा जैसा रहता है। एक तो ये बिफोर टाइम आ जाती हैं और आपको सही टाइम पर डेस्टिनेशन पर पहुंचा भी देती हैं। हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं वनडी में। वनडी को भी टर्मिनल 3 की तरह काफी खूबसूरती के साथ में मॉडिफाई किया गया है। वो टर्मिनल 3 वाई शेप में है और टर्मिनल वनडी टी शेप में कह सकते हैं इसको। टर्मिनल 3 के स्टाइल में बन गया पूरा। शिलोंग के भी डायरेक्ट फ्लाइट है लेकिन बहुत कम जाती हैं, ज़्यादातर गुवाहाटी मिल जाती है तो सीधे। फर्स्ट फ्लोर में कैंटीन वगैरह बनी हुई है, नीचे भी है ऊपर भी है और नीचे में शॉप्स भी है। बैगी फैन बहुत बढ़िया कलरफुल बैगी फैन मिला रखे हैं, हरियाली भी बनी है। द साउंड ऑफ साइलेंस 1963 में अमेरिकी लोक रॉक जोड़ी साइमन एंड गारफंकेल का एक गीत है, जिसे पॉल साइमन ने 1963 में लिखा था और पहली बार इसे 1964 में डेब्यू किया गया। बाद में 1965 में इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के साथ में इसे फिर से रिलीज होने के बाद यह एक हिट सिंगल बन। इस गीत के जो अर्थ हैं, मेरे समझ में आता है कि जो साउंड ऑफ साइलेंस यहाँ पर बनाया गया है, इसका थीम, इस गाने का थीम और जो यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट में साउंड ऑफ साइलेंस बनाया गया, उसका थीम दोनों का एक जैसा ही मुझे लगा। परेश मैती जी ने पीतल और तांबे के मिश्र धातु से 4000 घंटियों के साथ 12 बाई 6 बाई 8.5 फीट का ये मौन की ध्वनि नामक शानदार मूर्ति बनाई है। परेश मैती जी का जन्म 1965 में हुआ और जबकि ये गाना इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में 1965 में रिलीज हो गया था। बहुत एक उत्कृष्ट कलाकारी परेश मैती द्वारा, और उतना ही शानदार गाना गाया गया अमेरिकी रॉक जोड़ी ने। पैदल घूमना है पैदल जाइए, एक्सकलेटर से जाना है तो एक्सकलेटर से जाइए। टर्मिनल 3 जैसा ही बना दिया, सेम बिल्कुल टर्मिनल 3 जैसा बना दिया है। टर्मिनल 3 तो नहीं है। नहीं, चिंता मत करो, वनडी है। पहले टर्मिनल 1 में बैठने की जगह भी नहीं मिलती थी, तो बढ़िया टर्मिनल वनडी में हम काफ़ी समय के बाद आ रहे हैं, इसलिए यहाँ के चेंजेस के बारे में मुझे इतना पता नहीं था। हाँ, चेंज हो रहा है, रिनोवेट हो रहा है, पता था। कुछ बर्गर कॉफ़ी वगैरह पीनी है और अब ये आ गया हमारा 14 नंबर। यहाँ से हमारी फ्लाइट जाएगी बोर्डिंग के लिए। हाँ, बोर्डिंग के लिए फ्लाइट लगी हुई है हमारा स्पाइस जेट से है। आसमान से दिल्ली का बहुत ही शानदार नज़ारा, मनमोहक व्यू। अभी हम लोग बादलों से भी ऊपर 36,000 के हाइट में है करीब। अरुणाचल, आसाम, वेस्ट बंगाल की जीवनदायिनी नदी ब्रह्मपुत्र का विशाल रूप। ठीक टाइम पर चाय पानी नाश्ता कर लिया हम लोगों ने। अगर आप शिलोंग आना चाहते हैं तो बेस्ट है आप गुवाहाटी तक बाई एयर आइए या फिर बाई ट्रेन। हालांकि शिलोंग तक फ्लाइट तो है, लेकिन कभी मौसम खराब होने से फिर वापस आपको गुवाहाटी में ही लैंड करना पड़ेगा। और अब हम लोग गुवाहाटी में लैंडिंग करने वाले। सारे पैसेंजर बहुत खुश हैं, बिना इमरजेंसी लैंडिंग के सीधे डायरेक्ट गुवाहाटी में लैंडिंग किया।
तो हम लोग गुवाहाटी से बाय रोड जाएंगे शिलोंग के लिए। यहाँ से टैक्सी मिल जाती है आराम से। आप शेयरिंग टैक्सी भी ले सकते हैं और सेपरेट भी बुक कर सकते हैं। शेयरिंग टैक्सी में आपको 1000 रुपी पर पैसेंजर पड़ेगा और अगर आप पूरा टैक्सी बुक करना चाहते हैं तो आपको 4000 पे करना पड़ेगा। हम लोग शेयरिंग टैक्सी से जा रहे हैं। मेघालय को क्यों स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहते हैं ये अभी आप मेरे वीडियो में समझ जाएंगे खुद देखकर। यहाँ के मन को मोह लेने वाले सुंदर छोटे छोटे हरियाली से भरे हुए छोटे छोटे पहाड़ और स्वच्छ मन और शीतल हवा आपको मेघालय में पहुंचने का एहसास दिलाती है। ये पतले लंबे पेड़ दिख रहे हैं, ये सुपारी के पेड़ जो हम लोग पूजा में यूज करते हैं। क्योंकि ये पूरब दिशा में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं इसलिए इसको पूर्वी सुपारी भी बोलते हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट से शिलोंग की दूरी 125 किलोमीटर है और गुवाहाटी से 100 किलोमीटर दूर पड़ता है शिलोंग। गुवाहाटी और शिलोंग के बीच में एक जगह पड़ती है नंगपो। यहाँ से वेदर एकदम चेंज होने लग जाता है। नंगपो से शिलोंग की ओर जाने पर ठंडा होने लगता है और गुवाहाटी की ओर आने पर गर्मी का एहसास होने लगता है। हम लोग नंगपो जो गुवाहाटी शिलोंग का लगभग आधा रास्ता है। यहाँ से शिलोंग 50 किलोमीटर, गुवाहाटी भी 50 किलोमीटर है। एयरपोर्ट तो खैर एक्स्ट्रा है 25 किलोमीटर। तो यहाँ पर पहुँच गए हैं। जनरली यहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं और रास्ते में आपको कहीं वेज नॉन वेज होटल भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सरदार जी का है, ये नॉन वेज है। अभी थोड़ा नीचे में था वेज था, थोड़ा एक ऊपर में जीवा है वो भी वेज है। और इतनी बढ़िया हरियाली है और नंगपो से मौसम एकदम चेंज हो जाता है। यहाँ से एकदम ठंड शुरू हो जाती है। इसके बाद आपको नेचुरल एसी का एहसास होने लग जाएगा। नंगपो बाज़ार जो है थोड़ा आगे है। सरदार जी का ढाबा। मेघालय में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों बाउंड्रियां पड़ती हैं और जनरली यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ 2 मौसम होते हैं, 6 महीने बारिश के और 6 महीने ठंड के। ये सामने में जो पेड़ दिख रहे हैं पतले वाले, ये सुपारी के पेड़ हैं। पान सुपारी यहाँ बहुत ज्यादा पाई जाती है और बहुत ज्यादा उसी मात्रा में यहाँ इसको खाया भी जाता है। यहाँ कोई किसी के घर में आता है तो उसे पान जरूर खिलाते हैं और खाना खाने के बाद भी पान ये लोग काफ़ी खाते हैं। पान हमारे जैसे नॉर्थ में बनता है पान वैसा नहीं बनता है यहाँ। यहाँ पर सिर्फ एक पान के पत्ते के 2 टुकड़े करते हैं और सुपारी के 4 टुकड़े। सुपारी का साइज़ बहुत बड़ा होता है क्योंकि कच्ची सुपारी होती है। पान को खा के एक क्वार्टर का नशा आता है। एक अगर आप 1 क्वार्टर शराब पिएंगे तो उतना एक पान खा के नशा हो जाता है। तो यहाँ के लोगों को हैबिट होती है, जो जिसको हैबिट नहीं है उसको उसका सर चकराने लगेगा। चलो देखते हैं पान। यहाँ दुकानों में भी पान मिल जाते हैं हर जगह। नंगपो में अनानास भी बहुत मिलता है। इस एरिया में शिलोंग में आपको बहुत ज़्यादा अनानास मिलेगा। पैकेट बना रखे इन्होंने पान के, 10 रुपये का है एक पैकेट। ये इसमें कितना कोई होगा? ये 20 का है। ये 20 का है। 10 का कौन सा है? ओह 10 का लेगा। इसमें कितना कोई? 4 पीस होगा। तो अभी खोल के दिखाते हैं इसको। ये लोकल दुकानें बना होती हैं, इसमें जूस वगैरह सारा कोई ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कोई लेके आ गया आज? हाँ कोई लेके आया। मैंने कहा वीडियो तो बनाओ, खोल जरा इसको। कितने कोई है इसमें? ये 10 रुपये का है, 4 पान है। तुमने पूछा नहीं है कनु तंगा करके? पूछा मैंने। ये इसमें सुपारी के पीस रखे हैं। ये 4 ही होंगे फिर ये? हाँ 4 पान है। तो पान को खोल दो। इसमें खाली चूना होगा थोड़ा सा। तो खाने वाला चूना जो लाना था इनसे, चूने को डाल के खा के गाँठ। ये इसमें खाली पान और चूना होता है, चूना लगा के रखते हैं। और ये चूने को भी झाड़ देते हैं। चूने को भी ये लोग झाड़ देते हैं। आप यहाँ पर ज़्यादातर बिजली के खंभे पत्थर रास्ते में जितने भी मिलेंगे उनमें सब आपको
चूना चूना मिलेगा यहाँ खा जाए, हैं? खा जाए। हाँ खा ले कुछ चूना कम कर दे नहीं तो चूना खाना चाहिए बोल, गांठें शरीर हाँ क्या हुआ है? गांठ शरीर में कहीं भी गांठ हो, तुम इतना सा एक चावल के दाने की जितना अगर चूना खाओ तो शरीर की गांठें खत्म ये हो तो जाती हैं। चूने के दाने से ज़्यादा चावल कुछ चूना है ना ये लोग तो ऐसे करते ही है, ये ऐसे निकाल देते हैं इसको, फिर अपने पास जो कपड़ा होता है वो ऐसे पोंछ देते हैं। इससे नशा जैसा भी होगा सर घूमेगा। कच्ची सुपारी है, खा ले और धोखे खाती है। धोके खा ले। यहाँ ये पान एक पत्ते के इन्होंने ज़्यादा ही वो रखे हैं यहाँ, कोई बोलो कोई। कि ये बिजनेस पर्पज से कर रखे हैं, नहीं तो एक सुपारी के 4 पीस करते हैं और एक पान के 2 पीस करते हैं। तो यहाँ बिजनेस के हिसाब से इन्होंने ज़्यादा ही छोटे पीस बना रखे हैं। पान खाते हैं, थोड़ा शब्द घूमेगा, देखते हैं खूब दिन में। ये आ गया है नंको बाजार, लोकल मार्केट नंको की। पीछे रह गया। जनरली जो लोग यहाँ रहते हैं इनको ट्राइबल्स बोलते हैं। इनका रहन सहन, खान पान और इनका कल्चर हम लोगों से थोड़ा भिन्न है। ज्यादातर ये लोग नॉन वेज ही खाते हैं, नॉन वेज में इन लोगों का सब चलता है। और दूसरा, ये लोग सुबह शाम चावल ज्यादा पसंद करते हैं, चावल ही ज्यादा खाते हैं। और जैसे स्नैक्स के रूप में कभी कभी पराठे लोग लेते हैं। साथ साथ ही आप यहाँ की हरियाली, यहाँ के पहाड़, इनका भी मजा लेते रहिए मेरे साथ। मेघालय में अनानास, दालचीनी, तेज पत्ता, झाड़ू, सुपारी प्रचुर मात्रा में होता है। इसीलिए यहाँ खेती बहुत कम होती है और लोग बाग इतना जानते भी नहीं है खेती। कुछ आलू, गोभी ये चीजें ये लोग उगा लेते हैं। और हमारे कुमाऊं की तरह से खेत समतल होते हैं, ये लोग जैसे पहाड़ होते हैं, पहाड़ों में ही ऐसे खोद के ये चीजें उगाते हैं। सीधे जाने में शिलोंग एयरपोर्ट पड़ेगा और शिलोंग बाईपास रास्ता गया सीधे, और हम लोग राइट को मुड़ गए हैं शिलोंग शहर की ओर। यहाँ भी कितनी गाड़ियाँ खड़ी हो गई है। ये है डैम, बड़ा पानी है, बस है। क्या बात है, इस बार तो अभी भी पानी नहीं हुआ है इसमें, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो शुरुआत ही हुई है। बरसात में बहुत ऊपर तक पानी आता है इसमें। गुवाहाटी में एसी चलाना पड़ता है, इसलिए कार के शीशे बंद करते हैं। लेकिन शिलोंग में कार के शीशे इसलिए बंद करने पड़ते हैं ताकि हम ठंडे से बच सकें। तो हम लोग अब शिलोंग पहुंचने वाले हैं। बड़ा पानी क्रॉस कर दिया है, लगभग 20 किलोमीटर। बड़ा पानी में बना हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट बिजली का प्रमुख स्रोत है मेघालय के लिए। सनसेट पॉइंट पूरा एरिया स्वर्णमयी हो गया है, गोल्डन कलर। ये मौलाई आ गया है, तो शिलोंग शहर की शुरुआत हो गई है। राइट साइड में शिलोंग शहर का बड़ा बाजार, जो होलसेल का सेंटर माना जाता है। 4 घंटे बाद हम लोग अपने डेस्टिनेशन मेघालय की शान शिलोंग का हार्ट पुलिस बाजार पहुंच चुके हैं। यहाँ का मौसम बहुत सुहावना है, टेम्परेचर मेरे ख्याल से लगभग 20 डिग्री तक होगा, ठंड है। हम लोग शिलोंग में पहुंच गए हैं। सामने में हमारा होटल है, होटल पेगासस क्राउन। तो ये सामने टीवी। हम लोग होटल पेगासस क्राउन पहुंच चुके हैं और रूम भी हमें अलॉट हो चुका है। हमने पहले ही बुक कर लिया था ऑनलाइन। काफ़ी स्पेशियस रूम है, बहुत बड़ा है। और टीवी भी बहुत बड़ा लगा रखा है इन लोगों ने। ये सारी वीडियो जो लोग इस होटल में आना चाहते हैं उनके लिए बना रहा हूँ, ताकि वो लोग देख लें किस तरह के रूम है, किस तरह के रेस्ट रूम है।
शाम के टाइम पुलिस ज़्यादा बहुत भीड़ रहती है, तो पूरी चहल पहल रहती है। मार्केट है यहाँ, छोटी से बड़ी चीज़ें डेली यूज में जो होती हैं मिल जाती हैं। ये शिलोंग का पहाड़ भी बना रखे हैं शिलोंग टीवी है। ये शिलोंग का पहचान सेंट्रल पॉइंट शिलोंग, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है पूरा शिलोंग लिखा हुआ है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है यहाँ शिलोंग में। शाम को स्टॉल लगा करते थे, सुबह से ही स्टॉल लगना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर भी आप लोग स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे बैग में मेघालय शिलोंग का सीन। ये पीछे में जो एक पहाड़ दिख रहा है वो है ये शिलोंग पीक है, जो एकदम टॉप में पहाड़ दिख रहा है। और जो पीछे में मेरी जो बिल्डिंगें दिख रही हैं, यहाँ पर पहले असेंबली हुआ करती थी मेघालय की, तो आग लगने से वो जल गई। उसके बाद असेंबली तो यहाँ से शिफ्ट हो गई, तो यहाँ पर अब एमएलए के क्वार्टर्स और दूसरा यहाँ पर एक पार्क बना हुआ है। और थोड़ा इधर साइड घूमेंगे तो भारत की शान राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा है। और उसके बाद पीछे साइड उसके बैक में पुलिस बाजार, मेघालय में शिलोंग का हार्ट पुलिस बाजार पीबी। चाय पियोगे? हाँ, चाय बना रही है तो पिलाएं, हम जरूर पियेंगे। चीनी नहीं डालेंगे, शुगर? हाँ, विदाउट शुगर बना दे। हम लोग हर जगह जहाँ भी जाते हैं हर जगह अपने बर्तन, गिलास और एक प्लेट और एक चम्मच हमेशा रहती है। हालांकि होटल के कप गिलास हैं यहाँ पर, आनंद अपने उसमें बढ़ा। लेकिन अपने बर्तनों में अलग ही आनंद आता है। आजकल होटल में जहाँ भी जाओ केटल और टी कॉफ़ी का सारा सामान कमरे में रहता ही है, तो इसलिए अपना गिलास लेके चलते हैं। जब मर्जी आई तब जैसी चाय पीनी है, जैसी कॉफ़ी पीनी है बना लिया। फ्लाइट में भी तो चाय बना के पी थी हमने, चलती फ्लाइट में हमने अपना खुद चाय बनाई। गर्म पानी लेके आए थे हम लोग, तो प्रीमिक्स चाय लेके आए थे गर्म पानी में, एक बोतल में गर्म पानी लेके आए थे। और फिर डिस्पोजल लेके आए थे, तो उसमें हमने चाय बनाई फ्लाइट में। खाना लेके आए थे, खाना खाया, चाय पी, आनंद से सो गए। ये सामने शिलोंग पीक है और इसमें जो टावर दिख रहा है यहाँ पर शिलोंग पीक है। यहाँ से शिलोंग का पूरा नज़ारा दिखता है। और यहाँ पर एक आपने हमारे सबसे बड़े भाई साहब और भाभी जी को जो शिलोंग ड्रेस में देखा होगा आपने मेरे वीडियो में एक, तो यहीं पर वो वीडियो शूट हुई थी। ये खासी ट्रेडिशनल ड्रेस है जो अप्रैल में इनके यहाँ एक फेस्टिवल होता है उसमें पहनी जाती है। शिलोंग पीक में ये फोटो हमने खिंचवाई थी। और ये सामने विवांता होटल है, इसको बनते बनते 40 साल हो गए। अब जाके ये बना है, काफी टाइम लगा इसको बनने में। मेघालय में मेरे मित्र मिस्टर राजू जी, जो काफी हंसमुख और हेल्पिंग नेचर के व्यक्तित्व वाले मेरे फ्रेंड हैं, जब भी मुझे इनकी जरूरत पड़ती है ये हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। और सुनाइए। हाँ, और क्या बोले पंडित जी, इतने साल साथ में था, अचानक सा जाना हुआ दिल्ली में, फिर भी तो याद करके आ रहा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ पंडित जी को। हर काल मंदिर के लिए शुभकामना। थैंक यू। दोस्तों, कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियाँ लेकर आते हैं, वैसे ये है। ये मेरी एक सुंदर दोस्त ला कंत्यू, ये हमेशा खुश मिजाज और दयालु प्रवृत्ति के लिए जाने जाती हैं। इतना ही नहीं, इनका कई भाषाओं में बहुत अच्छा कमांड है। खासी भाषा के साथ साथ ये इंग्लिश, हिंदी और कई लैंग्वेजेज में महारत हासिल कर रखी है। अपने बहुभाषी कौशल से उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है। थैंक यू लागंत्यू फॉर ऑलवेज हेल्पिंग मी एंड फॉर बीइंग सो काइंड एंड चीयरफुल। आई एम रियली अप्रिशिएट यू। खुबलसी बोन मह। दोस्तों, इन्होंने खसी ड्रेस पहन रखी है जिसे जनसेम कहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, चर्च में शादी करने के बाद लड़का लड़की के घर में रहने के लिए जाता है और बच्चों का नाम भी लड़की के सरनेम पर ही रखा जाता है। मेघालय में पाए जाने वाले विशेष फलों में से एक फल केला बहुत बड़ा साइज का होता है। आप एक केला खाने से ही आपका पेट भर जाएगा। और यहाँ के केले एकदम नेचुरल तरीके से पके हुए हैं, कोई दवाई नहीं है, बहुत टेस्टी होता है। यहाँ पर टैक्सियाँ बहुत चल रही हैं।
देखेंगे शेयरिंग टैक्सी चलती है ज़्यादातर यहाँ। जैसे आप लोगों को रोटियाँ पान बेचते हैं। जैसे आप लोगों को यहीं आसपास लोकल में जाना है तो शेयरिंग टैक्सी एक स्टॉप 2 स्टॉप जाना है 10 रुपये ले लेंगे, ज़्यादा जाना है 20 रुपये और ज़्यादा जाना है तो 30, 40, 50 रुपये तक शेयरिंग टैक्सी चलती है। मुझे भी लाई मुखड़ा जाना है तो शेयरिंग टैक्सी मैं भी लेता हूँ, पूछता हूँ लाई मुखड़ा जा रही है जा रही। लाई मुख का शेयरिंग टैक्सी मिल चुका है मेरे को। धान खेती, ये एरिया धान खेती का है। मेघालय का सबसे बड़ा चर्च है डॉन बॉस्को, इसी के नाम पर यहाँ पर एक स्कूल भी है डॉन बॉस्को, और इस जगह का नाम भी डॉन बॉस्को स्क्वायर है। बहुत शानदार चर्च है और ये इंस्टीट्यूट भी है यहाँ पर, डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट। टूरिस्ट के लिए ये आकर्षण का केंद्र भी है। मेरी भी काफी यादें जुड़ी हैं इस बिल्डिंग के साथ में। डॉन बॉस्को स्क्वायर ज़्यादातर यहाँ नॉन वेज मिलेंगे, प्योर वेज बहुत कम। लाई मुखड़ा की मार्केट। आज मैं मेघालय में अपने परम मित्र पंडित जी से मिलने के लिए आया हूँ। वाह, उनसे मिलने के बाद ऐसा लगता है जैसे मैं अपने पहाड़ में ही आ गया हूँ। वैसे तो यहाँ पर पहाड़ के काफी लोग हैं, लेकिन इनसे काफी घनिष्ठ मित्रता है। तो जब भी मौका मिलता है, जब भी फ्री टाइम होता था, मैं इनके पास आके बैठ के पहाड़ की यादें ताज़ा कर लेता था। और सुनाइए पंडित जी। भाई मालिक और तो सामान्य है, अभी आप सुनाइए अपना नया ताज़ा। बस मेरा तो आज के लिए धंधा चल रहा है। चलिए बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया धंधा। अरे बहुत बढ़िया करता। ये पंडित जी की यहाँ पर दुकान है, तो यहाँ पर से हमारा सारा सामान सब हम यहीं से लेते थे जब हम लोग यहाँ रहते थे। तो ये हमारे उधर पहाड़ की है, द्वाराहाट साइड की। और ये पंडित जी के सुपुत्र रमेश जी बहुत ही मिलनसार हंसमुख आदमी हैं। इनसे मिलते ही दिल वैसे ही खुश हो जाता है, बहुत हंसमुख आदमी हैं। तो अभी इनको एक चुटकुला ऐसे सुनाएंगे तो ऐसी हंसी आ जाएगी। अभी बाद में सुनाऊंगा। बीच में ऐसे चुटकुला मार देते हैं, आदमी खुश हो जाता है। और स्वास्थ्य पानी से ठीक बढ़िया क्या चल रहा है? और सामान्य चल रहा है आजकल। सुबह शाम तो वैसे मेघालय यहाँ ठंड है। हाँ ठंड है, मौसम ठीक है। रजाई कंबल छोड़ता नहीं है यहाँ। है कंबल और रजाई कंबल नहीं छूटता है यहाँ, लेकिन दिन में अब गर्मी होने लग गई है। हाँ, 1-2 दिन से थोड़ा मौसम अरे हमारे भुवन जी इधर तो देखो। और भुवन जी हैं, पीछे राजन भाई हैं। उसको लंबड़ा के हाल क्या है करके। और लंबड़ा हाल किसे ने लमगढ़ में कैसे चलो। अरे ये दे दिए। लाई मुखड़ा का सेंटर पॉइंट है। सब्जी की दुकान लगी है, फलों की दुकान लगी है, मूंगफली चना बहुत बिकता है यहाँ। हाँ, लाई मुखड़ा की मार्केट। आपने इनको मेरे एक वीडियो में देखा होगा। ये मेरे फ्रेंड, बड़े भाई, गार्जियन और साथ में इनके जमाई और इनके नाती शिलोंग में आए हैं। तो आपसे मिले बिना हमारा टूर पूरा नहीं हो सकता है। ये यहाँ का लोकल जूस जो इन्होंने घर में बनाया हुआ है सोफे का, ये बहुत ही गुणकारी है। हमारे पहाड़ में भी होता है, हम लोग को काफल बोलते हैं, यहाँ पर सोफे बोलते हैं, लेकिन यहाँ का साइज हमारे काफल से काफी बड़ा होता है। आंवले के बराबर होता है यहाँ के काफल का साइज। और इसका जूस पेट के लिए रामबाण है। अगर आपका पेट ठीक नहीं रहता है तो आप ये जूस पीजिए, 2 महीने के अंदर ही आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। और दूसरा, हमारे कुमाऊं में भी ये काफल होता है। हम लोग तो सीधे ऐसे काफल खा लेते हैं और फिर 1-2 दिन बाद काफल खराब हो जाते हैं। हमारे पहाड़ में लोगों ने कभी सोचा नहीं कि काफल का भी जूस बन सकता है जो पेट के लिए रामबाण का काम करेगा। तो हमारे कुमाऊं वाले भी इस तरह का जूस बना सकते हैं घर में ही। थैंक यू इस अमृत के लिए।
यहाँ खसी में एक और चीज मिलता है, ये सोयम इन्होंने घर में ही बनाया है। ये भी बहुत टेस्टी होता है। ये जैम बना हुआ है, काफी टेस्टी होता है। आप ब्रेड के साथ में खा सकते हैं। आप भी पिया जूस को कभी? हाँ बहुत बढ़िया पिया आप भी है? कोई जो ये खून कम हो जाता है ना, हाँ हाँ हाँ, ये लोग ये जैम नहीं वो जूस वो जूस वो सोफे का जूस, सोयोंग का जूस, कैरम्बोला का जूस जो अलग है जॉन्डिस के लिए है। और वो लीवर साफ करता है, पेट भी ठीक है, और कोई बोलता है ये डायबिटीज के लिए भी ठीक है। डायबिटीज के लिए भी अच्छा हाँ, है, वो बहुत लेकिन प्योर वाला अच्छा होना चाहिए। मार्केट में तो शुगर वुगर मिला देता तो एग्रीकल्चर से हाँ हाँ हाँ, वो पैक बॉटल पैक प्योर मतलब उसमें मिलेगा, उसमें शुगर एडेड नहीं होगा। आता है, होता है, लेकिन बिना उसके तो नहीं फर्क है। कल हम लोग नार्त्यांग जाएंगे। इसको इस तरह के पत्थर इसको क्या बोलते हैं? मोनोलिथ इंग्लिश में, मोनोलिथ्स, खासी में माओ बनना, खसी में। माओ बनना। अच्छा, इसका स्टोरी क्या है? ये स्टोरी जो है, इन लोग जो मानता है ना, हाँ ये जो पत्थर देखे है, हाँ हाँ, ये माँ या कि बहन भी बोल सकता है। माँ या तो बहन। जो खड़ा वाला पत्थर, हाँ ये बड़ा भाई है, हाँ, इसका बड़ा भाई बड़ा है। भाई, और ये बेटा है। यानी कि यहाँ पर मानता है कि वो जो भाई और बेटा घर के सुरक्षा के लिए, घर के सुरक्षा के लिए। तो इस तरह से वहाँ पर बहुत सारे है ना, वहाँ पर बहुत बता सारे रहे हैं। और इन लोग को ये खड़ा करने के लिए आदमी का जरूरत नहीं, बातों से, और ये कद्दू है ना, हाँ। कद्दू का जो रस्सी है उसे तान के बातों से इसको खड़ा कर देते हैं। ठीक। कोई तीन है, हाँ, हाँ। तो बीच में भाई है, हाँ। यानी चाचा है, और बगल में जो है उसका जो ये सोफे का जूस कैसे बनाता है? बता रहे वो हैं। तो जब पैर से तोड़ने के बाद हाँ नमक में सोख के उसको धोए अच्छा से, तो उसके बाद बॉईल करके जब थोड़ा पानी, अगर मान लो 4 लीटर पानी डाला है उसके साथ, तो जो बचा हुआ है यानी कि 1 लीटर या 2 लीटर वही जूस बनता है। खुद आपको पता चल जाए जब जूस बन गया ना, हाँ, रेडी हो गया करके। एकदम टेस्ट है ना, एकदम boil। तब पता चल जाता है। पहले नमक पानी में धोना होना है। है ना, इधर मिट्टी वगैरह गंदगी है, सब निकल आएगी। बॉईल करने के बाद अब स्ट्रेन करनी पड़ेगा, स्ट्रेन हाँ, कपड़ा strain। में या वो हाँ, वो जो आटा छन्नी आती है ना, एक मोटी वाली आती है। तो दोस्तों, कल हम जाएंगे नार्त्यांग बस्ती में शक्तिपीठ मंदिर में, और साथ ही हम देखेंगे मोनोलिथ्स। तो मिलते हैं मेघालय की कुछ और नई जानकारियों के साथ अगले ब्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।